अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जनाब वाला, बात करेंगे बसंत की। अब हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, हम भी कुछ लोगों को जानते हैं। तो बसंत नाकाम हुई या कामयाब हुई, आपको बड़ा ऑब्जेक्टिव सा एनालिसिस दूंगा इसके ऊपर। गो के बड़े बड़े यूट्यूबर, हुकूमती यूट्यूबर मैदान में है। मंसूर अली खान साहब भी मैदान में आ गए हैं कि जी वो बसंत नाकाम नहीं हुई, असल जो हुआ ही नहीं चली सड़ी। तो हुआ चलाएंगे, उस पर बात करेंगे जनाबे वाला कि क्या हुआ है बसंत पे। इमरान खान के इलाज जाती मौलिस से वो दरख्वास्त जज साहब ने मुस्तरद कर दी है। साथ साथ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस सारे टाउट स्टेज पर हैं। इस कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा, ये बात जानना चाहेंगे। और आखिर में दहशतगर्द की सारी वारदातें अब पता चल गई है हमें। जरा इस पे ऊपर भी रोशनी डालेंगे छोटी सी। तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, जो कि आप बहुत कम कर रहे हैं आजकल। आपने फीडबैक जरूर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही कम दे रहे हैं। और आपने शेयर करना है, जो कि आप फिटे मुंह होके कर ही नहीं रहे, ये जरूर कीजिएगा जनाबे वाला। मेरे बहुत सारे दोस्त लाहौर में रहते हैं, मैंने खुद लाहौर में कुछ अर्सा काम भी किया है। मैं जो कि पैदाइशी लाहौरी नहीं हूं, तो मेरे रिश्तेदार भी बहुत ढेर सारे लाहौर में हैं। उन सब से बात करने के बाद मैं आपको ये बड़ा कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं कि अशराफिया के अलावा आम शहरी ने बसंत को रिजेक्ट किया है। उस रिजेक्शन की बहुत सारी वजूहात है। एक वजूहात, उन वजूहात में से एक वजह हुकूमत से नफरत भी है, लेकिन बड़ी बड़ी वजूहात ये है कि ये एक ओवरली रेगुलेटेड इवेंट था, ओवरली रेगुलेटेड, जिस विच मेड इट टर्न इनटू अ शिट इवेंट। इस इवेंट पे अरबों रुपया, अरबहा रुपया खर्च किया गया है। ये पैसा ज्यादातर खर्च किया गया है टीवी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और कैंपेन बिल्ड करने के ऊपर। साथ साथ इसमें पैसे का बेशतर सिग्निफिकेंट हिस्सा दिया गया है हुकूमती, प्रो हुकूमती यूट्यूबर्स को, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को, कि वो माहौल बनाए। तो जो माहौल आपको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे नजर आ रहा है, सोशल मीडिया में बसंत का नजर आ रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के बड़े मारूफ एंकर लाहौर में इस टाइम मौजूद हैं। उन्होंने गालिबन जिंदगी में पहली बसंत अपनी देखी है लाहौर में। तो वो हैरान है कि यार इतनी थोड़ी गुड़िया उड़ी, मैं तो समझा कोई तबाहियां मच गई होंगी, आसमान भर गया होगा। वो कि लाहौरी उनको बता रहे थे कि हवा नहीं चल रही सर, हवा नहीं चल रही। लेकिन मसला ये है कि 3 दिन हो गए, 3 दिन में आज तो खैर बहुत तेज हवा है। तो आज देख लेते हैं कितना पट लेते हैं आप लोग, क्या पढ़ते हैं, जो पढ़ना है आपने। दूसरा दिन है बसंत का। ऐसे मौके पर जबकि इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ और हुकूमत ने फिर भी बसंत कैंसिल नहीं की, बल्कि अज़मा बुखारी साहिबा तो सीना तान कर मैदान में आ चुकी हैं कि क्योंकि इमरान खान ने ब्याह किया था इसलिए हम बसंत मना सकते हैं। अब बीबी को कौन समझाए, उसका ब्याह एक प्राइवेट इवेंट था, ये आप एक शहर का इवेंट है, सरकारी सतह पे मना रहे हैं। उसका ब्याह कौन सा सरकारी सतह पे हुआ था कि 4 दिन के लिए चिरागा किया गया हो शहरों में। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा की अपनी अकल और दानिश इतनी ज्यादा है, वो अब लोग उनको स्पैरो की मम्मी के नाम से याद करना शुरू हो गया। उन्होंने जो वही की है उसकी वजह से। तो मंसूर अली खान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी अब आए हैं, वो बताना शुरू हो गए कि तरीके इंसाफ के यूट्यूबर कह रहे हैं कि बसंत नाकाम हो गई है, असल में हमारी वो नहीं चली। सरकार हवा जो है वो बसंत के मौसम में ही चलती है, बाहर में चलती है, सर्दियों में केड़ी हवा चलती है। तो ये तो हुकूमत को पहले सोचना चाहिए था कि वो बसंत इस टाइम पे क्यों रख रही है। हामिद मीर साहब इस चीज का भंडा भी बोल चुके हैं कि क्यों रखी गई बसंत इन डेट्स के अंदर। अब ये पता चला, मरियम नवाज़ ने कहा है क्योंकि बड़े मियाँ साहब की ख्वाहिश पे बसंत हो रही है, एक शख्स की, फर्द वाहिद की ख्वाहिश पे, तो उन्होंने खुद भी बसंत मनानी है, तो इसलिए हमारी मजबूरी है। बंदे मर गए हैं, देखें हम कैंसिल नहीं कर सकते। नून लीग के लोग बड़ी बड़ी हमें तो याद दे रहे हैं, देखें जी किसी के घर कोई मर जाए तो दूसरे घर वाले, शादी हो रही हो तो शादी तो करनी पड़ती है ना जी। बिल्कुल जी करनी पड़ती है, वो सरकार नहीं होती पागलो, वो सरकार नहीं होती, प्राइवेट इवेंट्स होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं। वो भी दूसरे घर में मैयत हो जाए तो लोग बतिया बंद कर देते हैं, वाजे गाजे वाले को कहते हैं दफा हो जाओ इधर से, कोई वाजा गाजा नहीं होगा। लेकिन यहां पर हमारे पास ये जो डाकू डफर्स हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही है क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा है। लेकिन बहरहाल ओवरली रेगुलेटेड बसंती जनाब, इतना ज्यादा महंगाई, इतनी ज्यादा प्राइसेस थी, जिसकी वजह से आम आदमी की पहुंच से ये डोरे गुड़ियां बाहर थी। इस वजह से ये भी रिजेक्शन का एक बहुत बड़ी वजह बनी है बसंत की। तो मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आम लोग ये बसंत नहीं मना रहे। दूसरी तरफ इमरान खान के साथी मौलजीन उनका इलाज नहीं कर सकती थी, अदालत को पता नहीं है कैसे पता चला है। सीरियस एक बीमारी है। कल डॉक्टर आसिम ने जो वीडियो बयान जारी किया उससे पता चलता है आपको कि कितना सीरियस इशू हो सकता है ये। लेकिन
कोई तवज्जो इसकी तरफ नहीं दी जा रही, और जज साहब ने भी कन्वीनियंटली इनकार कर दिया है। यही नवाज शरीफ थे जब इमरान खान ने कहा था जनाब चेक करवाएं, जैसे चेक करवाना है। डॉक्टर अदनान प्रैक्टिकली जेल के अंदर रहा करता था, लेकिन कमजोर दुश्मन भी किसी को ना मिले। तीसरी तरफ जनाब बहुत इंटरेस्टिंग ही आसमा जहांगीर साहबा, उनकी एक बहुत बड़ी वकील थी, बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे उनका नाम लिया जाता था। उनकी नाम पर एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई, उनकी साहबजादी ने मुनीर जहांगीर इसकी रूह रवाएं उन्होंने बनाई। रेजिस्टेंस के हवाले से जाने जाने वाली खातून की कॉन्फ्रेंस के ऊपर आज एहसन बून और आजम नज़ीर तारड़ 26वीं और 27वीं तरमीम के आर्किटेक्ट, लोगों को खामोश करवाने वाले, टाउटी के लेवल नेक्स्ट लेवल शाहकार, उनको लाकर बैठाया गया। इमरान खान के दौर में ही कॉन्फ्रेंस होती थी तो यहाँ पर बैठी होती थी जनाब महारंग बलोच, मंसूर पश्तीन, ईमान मजारी। आज ये सारे जेलों में, कोई जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड है, बाकी सारे जेलों में। इमरान खान खुद जेल में। आज यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह जब रेजिस्टेंस का टाइम आया है, जब कहा जाता है कि प्रैक्टिकली एक मार्शल लॉ प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर हाइब्रिड रेजीम है, तो उस टाइम पे ये सारे टाउटों को बैठा के बैठे हुए हैं। क्या सिग्निफिकेंस है इस किस्म के इवेंट की, क्या इस सोच के इन लोगों को बिठाया गया है, मुझे तो ये भी समझ नहीं। आसमा जहांगीर साहिबा आज जिंदा होती तो एहसन बून और तारड़ इनके ग्रुप में यकीनन ना होते, तो मुझे तो समझ नहीं है अब इसकी सिग्निफिकेंट। इस तरह के हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, जो थिंक फेस्ट है, लिटरेरी फेस्टिवल है, ये एजे कॉन्फ्रेंस है, इस तरह की इनकी क्या बामानी कॉन्फ्रेंस बेमानी होकर रहेगी, क्या फ़ायदा है इनका, इनको क्या ज़रूरत है हमें रखने की भी, अगर यही टाउट बिठाने हैं तो फिर सरकार के हवाले कीजिए ना। इंडिपेंडेंट थिंकर्स के लिए तो कोई जगह नहीं रही, या जो खड़ा होना चाहता है उसके लिए तो कोई जगह नहीं रही है, तो लेटने वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। इस्लामाबाद हादसा जनाब, कल तलाल चौधरी साहब जब आए तो लवाइकी ने बहुत शिकायतों के अंबार लगा दिया। लीना शिकरी वहाँ पर पहुंची थी हॉस्पिटल के बाहर, शायद वाहिद बड़ी एंकर थी जो वहाँ पर गई थी, और लोगों ने जो बातें की वो आप उनके वीलॉग में ज़रूर जाके सुनिएगा। लेकिन वो तलाल चौधरी साहब एक बंदे ने सवाल किया, और सवाल क्या था कि सर अंदर कोई अटेंड नहीं कर रहा मरीजों को, धक्के मारे गए उस बंदे को। तलाल चौधरी साहब ने अंग्रेजी भी फ्लॉलेस बोली, थिंग्स बिफोर द वॉल, फाइनल वॉल, पता नहीं क्या क्या बोला। अब हमें बताया जा रहा है कि जी खुदकश हमलावर का शनाख्ती कार्ड मिल गया। अब हमें ये भी पता चल गया खुदकश हमलावर कहाँ से है, कहाँ पे बैठा, किधर गया। यहाँ पर हम ये हमारा विजन जो है ना आफ्टर द हादसा वो 2020 जरूर हो जाता है, बल्कि 40-40 हो जाता है। हमें अब सब कुछ पता चल गया, उसने कान कब खुजाया था, उसने ये कब किया था, उसने वो कब किया था। अब हम फखर से बता रहे हैं जी हमने शनाख्ती कार्ड ढूंढ लिया है, ठीक है। मतलब देखें वो शनाख्ती कार्ड उसी दहशतगर्द का था, दहशतगर्द बड़ा अच्छे तरीके से जानता था, वो बड़ा समझदार दहशतगर्द, उसको पता था जनाब कि अफगानिस्तान से रवाना होगा, वो पिंडी इस्लामाबाद आएगा तो सिर्फ उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाएगा। उसने जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी वो चेक नहीं की जाएगी, इसलिए वो शनाख्ती कार्ड उसने उठाया, वो चलता गया जनाब, चलता गया। उसको यकीन था पाकिस्तान के कानून पर कि मेरा सिर्फ शनाख्ती कार्ड चेक होगा। उसने वो शनाख्ती कार्ड उठाया, वो दिखाता हुआ नाकों से, पिंडी में हर जगह पे नाके लगे होते हैं, आम शहरियों को रोज रोक के चेक करते हैं, लंबी कतारें लगी होती है इस्लामाबाद की एंट्रेंस के ऊपर, हर जगह पे जनाब अन्य 24 घंटे चौकन्ने खड़े होते हैं, इस्लामाबाद के पुलिस वाले खड़े होते हैं बेहतरीन किस्म के। लेकिन उस बंदे को कानून पे विश्वास था, वो एक शनाख्ती कार्ड हाथ में पकड़ा, बुलेट प्रूफ जैकेट बताया पेशावर से ही पहन ली थी, तो पेशावर से निकला, वो सफर किया उसने गाड़ी में, वो इस्लामाबाद में एंटर हुआ। किधर गए थे तुम, अन्य हुए में थे। एंड उस दिन जिस दिन एक फॉरेन डिग्नेटरी यहाँ पर आया हुआ था, इस बात पे तो आईजी इस्लामाबाद, वजीर दाखिला, इन सब की छुट्टी होनी चाहिए कि तुम लोग कर क्या रहे थे। वो आके बता रहे हमें अब हम स्मार्ट सिटी बना देंगे। अच्छा जी, आप 1 महीने में 2 धमाके, या क्या कह रहे हैं 90 दिन में 2 धमाके हुए जी, ठीक है। ये इस्लामाबाद के अंदर एक F8 में कचहरी में एक ये ऐसी हसास जगह पे हुआ, मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकता इसके कौन सी इंस्टॉलेशन है, आपकी हंसी भी निकल जाएगी सुन के। तो अब हम बड़े चौकन्ने हो गए जी, वो शनाख्ती कार्ड में मिल गया, दहशतगर्द शनाख्ती कार्ड लेके आया था कि मेरी मां को भेज देना, मेरी मां को बाद में मैं मर जाऊंगा तो मेरी मां को गिरफ्तार कर लेना है वो खा के। अब हमें ये भी पता चल गया कि वो 300 साल पहले अफगानिस्तान गया था, 600 साल पहले उसके दादे की हड्डियां कंधार से मिली थी, उसकी नानी जो थी वो दिल्ली से आई थी, उसकी बड़ी फुप्पो जो है वो बॉलीवुड में एक एक्स्ट्रा डांसर थी, और उसकी छोटी परजाई जो है वो अभी भी नेपाल में काम करती है जी, और भोजपुरी अदाकारा भी रही है उसकी बड़ी परजाई। क्या बातें करते हैं यार आप। खैर मुझे इजाजत दीजिएगा जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।